हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अजीम। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटोटाइप्स की। प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं, ये एक छोटा सी डिस्क्रिप्शन है प्रोटोटाइप्स की, और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे विद द एग्जांपल। हम सारे प्रोटोटाइप के जितने भी हो सकेंगे एग्जांपल अपने वीडियो में कवर करेंगे, और आपको जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, हम जितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे आपको करेंगे। और फिर भी आपको अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा विद द एग्जांपल के साथ, और नई वीडियो क्रिएट करूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल पे, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मैं बताता हूँ कि प्रोटोटाइप क्या होता है। एवरी ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट हैज़ अ प्रोटोटाइप एंड ऑब्जेक्ट कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड फ्रॉम देयर प्रोटोटाइप। मतलब ये है कि हर एक ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप है। मान लो एक दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैं सिंगल ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को भी कॉल कर सकता हूँ, मतलब इनहेरिट कर सकता हूँ। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकता हूँ इनहेरिट का यूज़ करके। ये उस कॉन्सेप्ट के में यूज़ होता है प्रोटोटाइप्स का। तो हम देखेंगे एग्जाम्पल से, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये सिंपल सी इसकी डिस्क्रिप्शन थी जो प्रोटोटाइप क्या होता है, और अंडरस्टैंडिंग द प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टर फंक्शन देखेंगे हम प्रोटोटाइप्स के, ऑब्जेक्ट देखेंगे क्रिएट करते हैं, इनहेरिटेंस देखेंगे, और प्रोटोटाइप चेन देखेंगे। ये 5 पॉइंट्स हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं, मैं एक सिंपल से पहले प्रोटोटाइप का एग्जांपल लेता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि प्रोटोटाइप क्या होता है। सपोज करिए मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, कुछ भी नेम लेते हैं। ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट 1 ले लेता हूँ। ओके, मैंने एक ऑब्जेक्ट 1 ले लिया जिसमें मैंने नेम ए सिटी ले लिया, और एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ लेट ऑब्जेक्ट 2। सेम ही हो गया लेकिन कुछ चेंज कर देते हैं, क्या नाम रख देते हैं यहाँ से, कोड पेश कर देते हैं 100, सिटी कर देते हैं दिल्ली। और इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ। ओके, मैं इसमें सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रहने देता हूँ, और एक ऑब्जेक्ट और लेता हूँ, इसका नाम लिख देता हूँ वेरीफाई करके ना, वेरीफाई, और इसको मैं बुलियन में लेता हूँ, वेरीफाई ट्रू। ओके, तो ये मेरे दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैंने जैसे कि बोला था, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कॉल कर सकता हूँ, मतलब एक ये ऑब्जेक्ट में कॉल कर रहा हूँ और इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहता हूँ अपने सेकंड ऑप्शन में, तो मैं इनहेरिटेंस का यूज़ करके और दोनों ऑब्जेक्ट को सिंगल में यूज़ कर सकता हूँ। कैसे? तो मैं अभी इसमें से भी नेम भी हटा देता हूँ, सिर्फ आप एक ऑब्जेक्ट है जो कोई कंफ्यूजन आपके बीच में नहीं रहे। नाउ अब मैं इसका बनाता हूँ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप बनाने के लिए मैं लेता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट प्रोटोटाइप 1। ये देखिए, ये इसका कीवर्ड है जिसको हमें देना पड़ता है किसी ऑब्जेक्ट को इनहेरिटेंस करने के लिए। मैंने ऑब्जेक्ट 2 को वेरीफाई ट्रू जैसी मेरे जो प्रॉपर्टीज हैं इसके अंदर, और इसको मैंने इनहेरिटेंस किया प्रोटो के थ्रू, जो इसका कीवर्ड है ऑब्जेक्ट 1 को। ये मेरा प्रोटोटाइप बन गया। अब मैं इसको कंसोल कराता हूँ ऑब्जेक्ट 2 को, और इसमें नेम प्रिंट कराता हूँ। ये देखिए, मैं किसको कॉल करा रहा हूँ, ऑब्जेक्ट 2 को, और नेम प्रिंट कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट 2 में कोई नेम ऐसा नहीं है, और नेम किस में, हमारा ऑब्जेक्ट 1 में। तो देखिए ऑब्जेक्ट 2 में ये ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टी सारी इनहेरिटेंस हो गई, मतलब आ गई है। तो मैं ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 1 की प्रॉपर्टीज को गेट कर सकता हूँ। अब मैं इसको कॉल करता हूँ नेम नोड, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। ये नोड इंडेक्स, ये देखिए जॉन, नेम आ गया जॉन। इतना सिंपल प्रोटोटाइप होता है कि हम किसी भी उसको इनहेरिटेंस कर सकते हैं अपने यूज करने के लिए।
ओके, चलते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल के लिए। इसी में एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, हम फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, फंक्शन 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 ऑब्जेक्ट वन लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू, फंक्शन टू। तो एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए मुझे एक काम करता हूँ, इस सबको मैं करता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे एक नया क्रिएट करता हूँ। ठीक है, फंक्शन, एक फंक्शन एकदम पर्सन नेम से, और इसमें दो आर्ग्यूमेंट पास करता हूँ, नेम और एज। वाओ, ठीक है। एक मैंने लिया फंक्शन, मेथड क्रिएट किया जिसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास किए, नेम और एज, जिसमें दिस लगा के मैंने एक नेम प्रॉपर्टी का नेम, जो भी मेरा नेम आएगा वो मेरा दिस में जाके स्टोर हो जाएगा, एंड देन एज में एज स्टोर हो जाएगा। अब मैं इसको इस फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करूँगा अपने उसमें कोड में। तो उसमें यूज करने के लिए मुझे अब यहाँ पे एक ले लेता हूँ लेट, सपोज मैं इसको एक वेरिएबल में डालता हूँ, वेरिएबल क्या होगा मेरा, इसको मेरा पर्सन वन। ठीक है, नाउ पर्सन वन, ये मेरा पर्सन हो गया जिसमें पूरी डिटेल है पर्सन की, नेम और एज, जिसको मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, जिसका नेम और एज को लेके ये दो प्रॉपर्टीज में मैंने एक ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, जिसमें मैंने पास कर दिया जॉन। इसमें नेम पास कर देता हूँ चैनल नेम, और इसमें एज पास कर देता हूँ 100। ओके, 100 तो बहुत ज़्यादा हो गया, कोई नहीं, 60 पास कर देते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया इस फंक्शन के रिगार्डिंग, और मेरा जो पर्सन होगा, तो अब मैं इसको कैसे एक्सेस कर सकता हूँ। ये मेरा एग्जांपल है प्रोटोटाइप का ही, सिंपल सा। ये देखिए, अभी तो मेरा पूरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कॉल होगा, तो देखिए अभी क्या आता है। हाँ, पूरा आपने देखा ना, ऑब्जेक्ट आ गया मेरा, पर्सन किस नेम से आ गया, इस नेम भी आ गया और एज, मगर लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसकी एज पे करा देता हूँ ना, सेव इंडेक्स। ये देखिए एज होगी मेरी 16। अब मैं पर्सन वन तो मेरा आ गया, अब मैं ले लेता हूँ एक और एग्जांपल आपको इसी के एक्सप्लेन करने के लिए। पर्सन ये मेरा हो गया, और इसमें प्रोटोटाइप तो मुझे चाहिए, लेकिन मैं इसको एक फंक्शन मैंने और बना दिया, जेंडर, सॉरी, ये मेरा पर्सन है फंक्शन, जो मेरे नेम है और एज है। अब मैंने इसके अंदर जेंडर ऐड कर दिया, और जेंडर नाम से मैं एक प्रोटोटाइप ले रहा हूँ, मतलब इनहेरिटेंस कर रहा हूँ एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में। मतलब फंक्शन क्या है मेरा, एक जैसे फंक्शन के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जेक्ट में मैं यूज कर रहा हूँ, उसको मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और अब मैं एक प्रोटोटाइप से एक और जेंडर नाम से बनाया है। मैं चाहूँ तो जेंडर में डायरेक्ट एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, जिससे मैं इनहेरिटेंस कर सकता हूँ, लेकिन एक एग्जांपल में इसमें ही फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, जिससे आप मल्टीपल टाइप से यूज कर ले सकते हैं, जैसे आपने ऊपर यूज किए हैं। ये देखिए, तो अब मेरा एक फंक्शन यहाँ क्रिएट हुआ। अब मैं काम करता हूँ, कंसोल ही कराता हूँ डायरेक्ट। रिटर्न वगैरह का अगर आपको जानना है तो मैंने अपनी जितनी वीडियोस हैं लास्ट, उसमें मैंने फंक्शन का एक वीडियो क्रिएट की, जिसमें मैंने फंक्शंस के बारे में, मेथड जितने भी हमारे, हम किस टाइप से यूज़ कर सकते हैं, न्यू एरेज, एरो को रिटर्न क्यों कराते हैं, कैसे कराते हैं, तो सारे एक्सप्लेन किया। तो आप वो वीडियो जाके वॉच आउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं आपको जो वीडियो सब सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा उसके रिगार्डिंग। ओके, तो अब मेरा ये हो गया। अब यहीं पे ही मैं वो यूज़ कर सकते हैं, इसे बोलते हैं दिस, हाँ मेल दिस नेम। ओके, नेम क्या है मेरा, नेम ये पास हो रहा है, नेम क्या पास कर रहा हूँ, पर्सन, टिस टिस टिस, ठीक है, कंसोल प्रोटोटाइप। ओके, नाउ अब मेरा जो ये है जेंडर,
अब मेरा ये रहा था पर्सनल नेम जो मेरा यहाँ प्रिंट है ऑलरेडी, एंड देन मैं अपने फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ जेंडर। ये मेरा क्या है फंक्शन। अब रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। नोड इंडेक्स, ये देखिए मेल अजीम कोड, मेल अजीम कोड, नेम क्या है अजीम कोड, अजीम कोड। पर्सनल के अंदर इनहेरिटेंस हो गया, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर इनहेरिटेंस करने के लिए मैंने यूज किया था, तो मेरा ये इनहेरिटेंस हो गया। अब मैं ये एक तरीका था प्रोटोटाइप का कि प्रोटोटाइप कैसे हम कॉल कर सकते हैं। प्रोटोटाइप में मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम इनहेरिटेंस कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट को यूज करने को इनहेरिटेंस कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए। सेम ऐसी फंक्शन था, मैंने फंक्शन का एग्जांपल लिया। एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में हम उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए इनहेरिटेंस करते हैं, तो ये होता है हमारा प्रोटोटाइप। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो कि इसी में एक फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट में प्रोटोटाइप यूज करने के लिए। सो मैं सबको कर देता हूँ कमेंट। अब इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ये है मेरा वेरिएबल में मैं एक वैल्यू स्टोर कराता हूँ। क्या नेम से कराता हूँ? हाँ एनिमल सिर्फ। और ये मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब ऑब्जेक्ट में मैं क्या लेता हूँ एनिमल से ना ओके, यहाँ लेता हूँ वेरीफाई। अभी वेरीफाई लिया था, कुछ और ले लेते हैं। ओके नेम ले लेते हैं, सारे हो गए। ओके डॉग नेम ले लेता हूँ मैं एक मेरे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है मैंने और उसका नेम लिया डॉग। नाउ दैट, और एक और मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ जिसका नेम में रहता हूँ टॉयन। कुछ एक ऑब्जेक्ट नेम से ही ले लेते हैं आज। ओके जो ठीक रहेगा आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। नाउ अब मैं इसको बनाता हूँ ऑब्जेक्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट एनिमल। ये देखिए पहले मैं न्यू से बना रहा था, अब मैं ये डायरेक्ट यूज करके बना सकता हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएट एनिमल। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जो मेरा एक वेरिएबल है जिसमें मैंने स्टोर करा रखा है एक ऑब्जेक्ट डॉग नेम से। नाउ अब मैं इसको कॉल कराता हूँ इस ऑब्जेक्ट को और इसमें नेम प्रिंट कर कंसोल नेम। ये देखिए डॉग आ गया। मैंने इस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सा जावास्क्रिप्ट का ही यूज कर रहे हैं हम। ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रोटोटाइप है ये जो हम डायरेक्टली इसे यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट को। आपने बहुत जगह देखा होगा कि ऑब्जेक्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, तो एक भी हमने नीचे कहीं अगर मैंने डिलीट नहीं मारा हो तो दिखा सकता हूँ मैं आपको। शायद मैंने वो डिलीट कर दिया जिसमें मैंने एक ऑब्जेक्ट ये है नहीं, ये रहा। हमें मेरा एक फंक्शन था जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया किस नाम से, न्यू नाम से, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मैं यूज कर सकता था। अब सेम ऐसे ही मैंने डायरेक्टली ऑब्जेक्ट है मेरा और इसको मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इसको मैं यूज कर रहा हूँ, सिंपल सा। और यही प्रोटोटाइप है। इस प्रोटोटाइप में इतना ही है हमारी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कोई न्यू टॉपिक के साथ। अगर वीडियो में कोई भी आपको डाउट लगे, कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी वीडियो मैं डालता रहूँगा फ्यूचर में जो आपको मिलते रहेंगे। आपको जो भी अगर डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।